यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विराजमान हो जाइए। ये शुरुआत में जानते हैं क्यों किया जाता है? ताकि हमारा मन केंद्रित हो सके। जैसे इस आसन में बैठने के पूर्व इस आसन को आप सभी ने व्यवस्थित किया था, खूब झटका था, फटकारा था, ताकि कोई धूल का कण न हो, साफ सुथरा हो जाए। यहाँ आपने साफ सफाई की है। क्यों? ताकि बैठने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसी प्रकार जब भी हम कोई भाव प्रकट कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो सबसे उत्तम यह होता है कि हम सबसे पहले अपने मन को ये समझावें कि मन अब तू संभल जा, अभी तक तो खूब भटका, लेकिन अब सावधान हो जाना, क्योंकि अब भगवान की कथा में मन लगाना पड़ेगा तुझको। मन अपने आप नहीं लगता है किसी का, मन को लगाना पड़ता है। ये मन तो चंचल है, विषय की ओर अत्यधिक ज़्यादा शीघ्रता से भागता है। और अगर इसको आप पूजा पाठ की ओर ले जाएं, भगवान की कथा की ओर ले जाएं, तो ये भागने का काम करता है, यत्र तत्र भागेगा, भगवान की कथा मन नहीं लगाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? खींचना चाहिए, बार बार मन को पकड़ना चाहिए। जब तक मन केंद्रित ना हो जाए तब तक पकड़िए। और सबसे बढ़िया, मन को केंद्रित करने के लिए कुछ मिनट राधा रानी का नाम आप जपिए। आप देखिएगा आपका मन तत्क्षण आपके बस में हो जाएगा। फिर आप इसको जैसे चाहें वैसे न चाहिए। कल की कथा में आप सभी भागवत की महिमा के बारे में जाने थे। सूत जी शौनक जी को भागवत कथा के बारे में बताते हैं और यह बताते हैं कि ये जो भागवत महापुराण है, इनकी गरिमा कितनी है। इतने गरिमामय ये शास्त्र हैं कि देवताओं को भी ये दुर्लभ हो गए। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तौला तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुरा धातापि विस्मतः। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर भागवत महापुराण इतने श्रेष्ठ क्यों। अंत में ग्लानि हुई, अरे कितने भूल मैं करने जा रहा था। शायद मैं भूल गया था जिस रचना में, जिस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा हो, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन हो, क्या वो छोटा हो सकता है? अरे उसकी महिमा तो अपार होगी। सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि साप्ताहिक विधि से एक बार नारद जी ने भी भागवत कथा का रसपान किया था। किस विधि से? साप्ताहिक विधि से। बीच बीच में बोलते भी जाइए, नोट्स सबका खुला है, नोट्स अपने पास अवश्य रखिएगा। इतना सुनते ही कि नारद जी साप्ताहिक विधि से सुने हैं, आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने जहां तक सुना है कि नारद जी कैसे हैं, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते हैं, उतने ही समय तक रुकते हैं जितना एक गाय को दुहने में टाइम लगता है। इससे ज़्यादा वो रुक ही नहीं सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी 7 दिनों तक बैठ करके भागवत कथा का रसपान किए हैं। सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः
एकदा ही विशालायाम, एक समय की बात है, विशालायाम माने विशालपुरी में, चत्वार ऋषयो मला है, चत्वार ऋषयो मला माने 4 ऋषि कुमार। ये 4 ऋषि कुमार जानते हैं कौन है? सनकादिक मुनि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4 ऋषि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये दिगंबर भेष में रहते हैं। दिगंबर भेष का अर्थ होता है जो वस्त्र धारण न करे अपितु वस्त्र के रूप में दिशाओं को धारण करके घूमता हो, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों उसे दिगंबरधारी कहा जाता है। ये बाह्य आडंबर से खूब दूर रहते हैं। और ये क्यों भटक रहे हैं? सत्संगार्थम समायता ददृशुस्तत्र नारदम। देखिए, संत जन ऐसे ही भ्रमण नहीं करते हैं। संत अगर कहीं जा रहे हैं, किसी के घर आ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। अकारण संत भगवान कहीं घूमते नहीं हैं। ये जो 4 ऋषि कुमार हैं, इनका मूल उद्देश्य यह है कि अगर कोई योग्य वक्ता मिल जाए तो मैं उसे उच्च आसन पर बैठाऊं और उससे मैं कथा का रसपान कर लूं, और अगर कोई योग्य श्रोता मिल जाए तो उसे मैं भगवान की कथा सुना दूं। इनके जीवन का मूल उद्देश्य यही है। कथा मात्रई का जीवन है, कथा सुनना या कथा सुनाना, यही मूल जीवन का अर्थ है इनके लिए। कैसा अर्थ है जानते हैं आप? जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को ले जाइए और पानी में डुबो दीजिए, और पानी में डूबने लगे वो, और वो किस प्रकार झटकता है बाहर श्वास लेने के लिए। तो जैसी तड़प इस व्यक्ति के मन में आई है श्वास के लिए, ऐसी ही तड़प संतों के मन में रहती है भगवान की कथा सुनने के लिए। और अगर कथा नहीं मिलती है तो जैसे पानी के भीतर एक तड़पता रहता है, उसी प्रकार संत लोग भी भगवान की कथा के बिना तड़पते रहते हैं। मूल संत तो यही हैं। संतों को और कुछ नहीं चाहिए, बस एक माला ले लिया और भगवान का नाम जपे जा रहे हैं। एक संत जी रहते थे, बड़ा सुंदर दृष्टांत आपको देती है, ये आप कथाओं के दौरान अवश्य प्रयोग में लाइएगा। एक संत भगवान रहा करते थे। वो संत भगवान अपने छत पर चढ़ जाया करते थे और छत में चढ़ करके ऐसे माला सरकाया करते थे। नॉर्मली माला इस प्रकार एक एक दाने जपे जाते हैं, लेकिन वो संत भगवान ऐसे खींच खींच करके माला जपते। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज क्या हम गलत जप रहे हैं या आप गलत जप रहे हो? हमने तो जहाँ तक सुना है कि माला इस प्रकार पकड़िए और ऐसे ऐसे जपिए, एक एक गिन करके जपिए, सीताराम फिर सीताराम फिर सीताराम, परंतु आप तो सीताराम 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 ऐसे जप रहे हैं। हमको ये विधि कुछ समझ नहीं आ रही है। संत भगवान ने कहा, देखो भैया, ना तुम उल्टा जप रहे हो और ना मैं उल्टा जप रहा हूँ। बात छोटी सी है, तुम एक एक दाने गिन रहे हो और मैं पूरा लूट रहा हूं। अरे यहाँ राम नाम की लूट मची है, तुम एक एक दाने लूटते रह जाओ और हम तो पूरा लूट करके लेके चले गए। जितने में तुम 2 दाने गिनोगे उतने में तो हमारी सारी माला लूट जाएगी हो। ये भाव है, और भगवान इसमें भी प्रसन्न हो गए। भगवान केवल भाव में प्रसन्न होते हैं। भाव आपके भीतर नहीं है तो खूब भगवान को पेड़ा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, भगवान मिलने वाले नहीं है। और यदि आपके भीतर भाव है तो कुछ भी आपके पास नहीं है, बस आप निवेदन कर दिए, एक तुलसी दल भी चढ़ा दिए तो उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार संतों का स्वभाव होता है, कथा मात्रई का जीविनः। अच्छा, यदि कोई सामर्थ्यवान हो तो केवल एक श्लोक में महीनों तक व्याख्या कर सकता है, और मूल यही होना चाहिए एक वक्ता का लक्षण, कि वो एक श्लोक, अरे एक पूरा श्लोक छोड़िए, आधा तिहा श्लोक भी अगर है उसमें भी व्याख्या करने का सामर्थ्य होना चाहिए। और ये सामर्थ्य तब आएगा जब आप निष्ठा से
अध्ययन किए हों। गुरु का मुख जिसने कभी देखा नहीं, गुरुकुल का मुख जिसने कभी देखा नहीं, वो क्या जाने भागवत की गरिमा क्या है। विशालपुरी में चारों ऋषि कुमार भ्रमण कर रहे, इतने में क्या देखते हैं कि दूर से नारद जी आ रहे हैं और नारद जी का मुख मलिन है। जब मुख मलिन देखा तो तुरंत सनकादिक मुनियों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतश्चिंतातरो भवान। हे देवर्षि, कथम ब्रह्मन दीन मुख है, आपका मुख मलिन क्यों है। कुतश्चिंतातरो भवान, आपके मुख पर एक चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं। महाराज, जब जब मैंने आपको देखा है तो आप सदैव मुस्कुराते हुए मिले हैं, परंतु आज आपका चेहरा उजड़ा उजड़ा लग रहा है। इसका कारण क्या है, मुझे ये बताइए। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, त्वरितम गम्यते कुत्र। महाराज मुझे ये बताइए, आप इतना त्वरित माने शीघ्रता से, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ से आ रहे हो, और ये मुझे बताइए आप भागे कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा ठहरिए और मुझे अपने कष्ट का कारण बताइए। क्यों बताइए, क्योंकि आप संत हैं और संत जनों को ऐसा मनहूस चेहरा लेकर के घूमना शोभा नहीं देता है। क्यों, जब आप ही चिंता में डूबे रहोगे तो सांसारिक प्राणियों की चिंता को कैसे दूर करोगे। अरे जब संत ही आडंबर में लीन हो जाएंगे, जब संत ही पाखंड में लीन हो जाएंगे, जब संत ही व्यभिचारी हो जाएंगे, कुमार्गी हो जाएंगे, तो जो साधारण प्राणी हैं उनका क्या हाल होगा, उन्हें कौन बताएगा। अरे जब डॉक्टर ही बीमार पड़ा रहेगा तो मरीज की क्या अवस्था होगी। मरीज तो बेचारे मर ही जाएंगे ना। इसलिए सनकादिक मुनियों ने टोका कि महाराज, आपको इस प्रकार चिंतित होकर के भ्रमण नहीं करना चाहिए। संसार आपसे प्रेरणा लेता है। आप चिंतित होकर के भ्रमण करेंगे तो लोग आपको देख करके क्या सोचेंगे। जो साधारण प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे होगा। महाराज, आपको देख करके ऐसा लग रहा है, इदानीम शून्य चित्तोषि गत वित्तो यथा जनः। आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुरुष ने जीवन भर धन कमाया हो और उसका धन किसी ने एक पल में छीन लिया हो, उसी प्रकार आपको देख करके लग रहा है। परंतु आपके पास तो किसी प्रकार का धन नहीं है, और जो आपके पास धन है ना, उसे कोई लूट ही नहीं सकता है। हमारे दादा गुरु एक बार जबलपुर से कथा कह के आ रहे थे। बीच में, अब चूंकि अभी तो बढ़िया मार्ग हो चुका है, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। बीच में एक जगह कुछ लोगों ने उनको रोका और उनसे कहा कि हमको पैसा दो। हमारे दादाजी ने कहा कि ये झोला है, जितना आपको मिलता है सब ले लो। लोगों को लगा कि हो सकता है खूब पैसा रखे हों, लेकिन क्या देखते हैं, मुश्किल से 20 रुपए जेब में रखे हुए थे और ठाकुर जी विराजमान थे। हमारे दादाजी ने कहा कि कथा कह के हम आ रहे हैं, परंतु धन हमारे पास नहीं है। हमारे दादाजी का एक मूल सिद्धांत था, कथा के दौरान जो धन मिलता था, हमारे दादा गुरु प्रोफेसर थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान। कथा इसलिए नहीं कहते थे कि धन अर्जन उनसे हो, कथा इसलिए कहा करते थे, उस कथा से जो उनको धन मिलता था उससे गरीब कन्याओं का विवाह किया करते थे, या जो निर्धन अपनी बच्ची का विवाह नहीं कर पा रहा है उसको धन वहीं पर, जहाँ कथा हो रही है, अगर वहाँ कोई है वहीं पर दे देते थे। कथा से उतरे और वहीं जबलपुर अभी हमारा भी जाना हुआ तो लोगों ने बताया, कथा से उतरे और कथा से उतरने के बाद जो धन आया वो धन किसी योग्य या पात्र व्यक्ति को ढूंढा और सब कुछ दे दिया। कथा से जो धन अर्जन होता उसे अपने उपभोग के लिए कभी नहीं लगाया। और मुझे लगता है उन्हीं का प्रताप है कि मैं आज यहाँ बैठ कर के बोल पा रहा हूँ। उन्हीं का प्रताप है कि आज हमारे कुंज विहार गुरुकुलम में 40,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उन्हीं का प्रताप है कि हमारे भीतर एक प्रेरणा आई कि हम भी कन्याओं का विवाह करें। आप में से जो भी हमारे कुंज विहार गुरुकुलम में से जुड़ना चाहें,
कुंज विहारी गुरुकुलम द्वारा जो कन्याओं का विवाह किया जाता है उसमें जुड़ना चाहें तो आप निश्चित तौर पर जुड़िए। सहयोग जितना हो सके, तन से, मन से, धन से, जैसे हो सके सहयोग करिए। ये भाव हमारा होना चाहिए। संतों का कैसा भाव हो? संतों का भाव होना चाहिए कि लोगों का कष्ट दूर करें। सनकादिक मुनियों ने कहा, महाराज आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आज आप प्रसन्न हैं। मुझे लगता है न धन है आपके पास है, न बीबी है, न बच्चे हैं, तो आपको किस प्रकार का एक कष्ट है, मुझे आप विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति। हे मुनिवर, आप मुझे विस्तार से बताइए आपका क्या कारण है। अब देखिए, अपने दुख का कारण उसी को बताइए जो दुख दूर करने का सामर्थ्य रखता हो। नारद जी ने सनकादिक मुनियों से अपना सारा वृत्तांत कहना शुरू कर दिया। नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने सोचा था कि ये जो पृथ्वी लोक है ना, ये सबसे उत्तम लोक है। यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ है और जहाँ भगवान ने अवतार लिया हो, तरह तरह की लीलाएं की हो, उससे उत्तम लोक कोई हो सकता है क्या? यही सोच करके मैं इस पृथ्वी में आया। और आपको बताऊं, मैं इस पृथ्वी में आकर अत्यंत कष्ट पाया हूँ। सनकादिक मुनियों ने कहा, कष्ट पाए हो? लेकिन हमें तो कष्ट दिख नहीं रहा, कैसे कष्ट पा गए तुम? मुझे विस्तार से कहो। नारद जी कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ मुझे विपरीत स्थिति ही प्राप्त हुई। मैं सबसे पहले सोचा कि तीर्थों में जाकर के भ्रमण करूं, तो तीर्थों में मैंने क्या देखा? यहाँ केवल पाखंड और लूट के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान के नाम पर लूट मची है। हर जगह पैसा पैसा पैसा। पैसा है तो तुम्हारा दर्शन वीआईपी हो जाएगा, पैसा नहीं है तो तुमको बार बार धक्का मारा जाएगा। मैंने देखा, मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, मैंने हर जगह पाखंड के अलावा और कुछ नहीं देखा। मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, इसके साथ श्रीरंग में भी गया, परंतु मुझे यहाँ भी शांति नहीं मिली। अरे महाराज, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सोचा कि तीर्थों का यह हाल होगा, लेकिन संत तो संत होते हैं। मैं संतों के यहाँ गया, मैंने क्या देखा? एक खूब बड़ा बंगला बना हुआ है। मैंने लोगों से पूछा, भैया ये बताओ ये बंगला किसका है? लोगों ने कहा, अरे महाराज आप नहीं जानते हैं, ये हमारे त्यागी जी महाराज हैं, उनका ये बंगला बना हुआ है। मैं घबरा गया, ये त्यागी जी महाराज हैं, इतना बड़ा बंगला? फिर मैं और आगे बढ़ा, कुछ रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने लोगों से पूछा, भैया ये बताओ ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लोगों ने कहा, भैया हमारे जो ब्रह्मचारी जी हैं ना, उनके बच्चे किलकारी मार रहे हैं, वहीं से रोने की आवाज़ आ रही है। मैं तो अपना सर पकड़ लिया। मैंने देखा संतों के यहाँ भी हाल है। मैं तीर्थों में जा करके देखा, वहाँ भी विडंबना मची है। संतों के यहाँ गया, वहाँ भी विडंबना मची है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने क्या देखा कि यहाँ न सत्य है, न तप है, न जप है, न दान है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। उदरम भरणो जीवा बराकाह कूट भाषण। केवल उदरम भरणो माने समझते हैं? उदर, उदर माने पेट, भरणो माने पेट का भरण पोषण ही लोगों का मूल आधार हो गया है। और इस पेट के लिए किसी को मारना पड़े, झूठ बोलना पड़े, यह भी कर लेते हैं। मैंने सोचा, ये नारद जी कह रहे हैं, मैंने सोचा कि हो सकता है तीर्थों का यह हाल हो, संतों का यह हाल हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम वो तो बढ़िया होंगे, क्योंकि हमारे भगवान जब जब अवतार लिए तो गृहस्थों के यहाँ लिए। तो मैं एक गृहस्थ के यहाँ गया और वहाँ क्या देखता हूँ? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक
कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां चकलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, गेहे माने घर, प्रभुता माने विशिष्टता, या जिसका साम्राज्य हो। किसका हो गया है? घर में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है। और वो कैसी स्त्रियां हैं? ऐसी स्त्रियां हैं जो आते ही भाई भाई में बंटवारा कर दी। देखिए, स्त्रियों का साम्राज्य घर में हो तो कोई बुरी वाली बात नहीं है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, परंतु कौन सी स्त्रियां जो घर को जोड़ने का काम करती हों। अगर घर में 5 रुपए आ रहा है तो वो प्रयास करती हूँ कि 2.5 रुपये बचा लिया जाए, 3 रुपये बचा लिया जाए, बाकी का खर्च किया जाए ताकि भविष्य बना रहे। लेकिन जो स्त्रियां ऐसी हैं कि 5 रुपये आ रहा है और 5 रुपये किसी से कर्जा लेकर के 10 रुपये खर्च करती हैं, अपना उपभोग करती हैं और लोगों को दिखाती हैं, करे देखो इस प्रकार मेरा जीवन है। ऐसी स्त्रियां अगर घर में साम्राज्य पकड़ लेती हैं, ऐसी स्त्रियों के हाथ में घर की बागडोर चली जाती है, तो वो घर धीरे धीरे गर्त में चला जाता है। इसलिए ऐसी स्त्री के लिए वर्जित किया गया है। कभी कभी क्या होता है, हम शास्त्रों की भाषा ठीक से समझ नहीं पाते और उसमें कमी निकालते हैं। यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि बताओ, शास्त्र कह रहे हैं कि घर में स्त्रियों का राज्य ना हो, इसमें कौन सी बुरी वाली बात है? कोई बुरी वाली बात नहीं, परंतु यहाँ पर विडंबना है कैसी स्त्रियों का, कैसी स्त्री घर में साम्राज्य रखे। ऐसी स्त्री जो परिवार को साथ लेके चलने का सामर्थ्य रखती है, कुछ बात गड़बड़ होती है तो बनाने का सामर्थ्य रखती है, ना कि बिगाड़ने का सामर्थ्य रखती है। अगर कोई बनाने का रखती है तो उन माताओं के हाथ में बागडोर दीजिए, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा तरुणी प्रभुता गेही, शाल को बुद्धिदायक कहा। साले साहब को बुलाना है, घर में कोई विशेष चर्चा करनी है, फोन लगाया, अरे साले साहब आइए ना, विशिष्ट चर्चा करनी है। पति देव बेचारे चुपचाप मौन खड़े हुए देख रहे हैं तमाशा। पिताजी की खटिया बाहर है। कन्या विक्रयणो लोभात्, माता पिता भी कमजोर नहीं है, लोभ के कारण कन्याओं का क्रय विक्रय करने में भी नहीं शर्माते हैं, लोभ के कारण। और दिन रात कलह मची हुई है, कलकनम, दिन रात किसी न किसी कारण से उस घर में कलह ही मची रहती है। ये सब देख करके मुझे अत्यधिक कष्ट हुआ, मुझे खूब पीड़ा हुई और मैं पीड़ित होकर के जाने ही लगा। इतनी में मुझे ख्याल आया वृंदावन का। मैंने सोचा कि वृंदावन चल के देखता हूँ, जहाँ मेरे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जहाँ मेरे कन्हैया ने खेला है, देखता हूँ वहाँ का क्या हाल है। महाराज, मैं वृंदावन धाम पहुँचा। अगले प्रसंग में हम और आप मिल करके यहाँ से आगे का प्रसंग समझेंगे, जहाँ भक्ति महारानी से नारद जी की भेंट हो जाएगी। आज का प्रसंग इतना ही। आप सभी के जीवन में हमारे कुंज बिहारी लाल जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।